हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। आज फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। कल मैंने एक वीडियो डाली थी, उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस आया। उम्मीद करता हूं इस पर भी अच्छा रिस्पांस आएगा। काफ़ी दिनों के बाद मैथमेटिक्स से जुड़ा हूं मैं, और ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। और जो मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स वेट सर्जरी में थे, उनके बच्चे मुझसे बात करते थे कि सर हमें प्रॉब्लम मैथमेटिक्स में आती है। तो मैंने कहा क्यों नहीं मैं पुराने हथियारों का इस्तेमाल करूँ, फिर मैं मैथमेटिक्स की तरफ लौट के आऊँ। कल मैंने साइन के बारे में बताया, चिन्ह कि प्लस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है। लोगों ने बहुत ही तारीफ़ की है। आज हम नई चीज़ लेके आ रहे हैं। पहले मुझे भी याद नहीं होते थे, तो मैंने उसको डेवलप किया कि अगर जहाँ पर एक जैसे सेम निशान है तो प्लस होगा, अपोजिट निशान है तो वो माइनस होता है। ये मैंने कल बताया था। आज मैं आपको लेकर आ रहा हूँ वृत्त, सर्किल। वृत्त किसको कहते हैं, सर्किल किसको कहते हैं, इसके उदाहरण भी मैं बताऊंगा। पहले इसकी परिभाषा सुन लें। वृत्त क्या है? वृत्त कहते हैं एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित हो, उसे वृत्त कहते हैं। इसका मतलब ये, अगर यहाँ मैं समझाऊं आपको, तो ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। ये यहाँ से ये दूरी, यहाँ से ये दूरी, यहाँ से ये दूरी, यहाँ से ये दूरी, ये सारी दूरी स्थिर एक ही तल पर, तल एक है, उन सभी बिंदुओं का समूह, सारे बिंदुओं का समूह, ये समूह, ये समूह, ये समूह एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित, उसे वृत्त कहते हैं। ये वृत्त बन गया। अब वृत्त में क्या क्या चीज मिलेगी आपको? अब ये हमने वृत्त बना दिया। वृत्त में क्या चीज मिलेगी ये आप देखिए कि हमारे पास वृत्त में क्या क्या मिलेगा। त्रिज्या मिलेगी, व्यास मिलेगा। व्यास को कैसे हम पहचानेंगे कि ये व्यास है? जब दो त्रिज्याओं का मिलन हो जाएगा तो व्यास कहलाएगा। ये और ये है मिल गया, ये आर और ये आर, तो ये व्यास हो जाएगा। व्यास इज इक्वल टू आर प्लस आर। दो आर जब मिला देंगे तो व्यास कहलाएगा, मतलब डायमीटर कहलाएगा। तो हमें वृत्त के अंदर क्या मिला? एक रेडियस मिली, त्रिज्या मिली, त्रिज्या को हम आर से लिखते हैं। एक व्यास मिला, व्यास को हम डायमीटर कहते हैं। और ये आर प्लस आर का मिलन होता है। व्यास इज इक्वल टू 2r। व्यास इज इक्वल टू 2r हो गया ये। और एक परिधि मिलेगी। परिधि किसको कहते हैं? परिधि का मतलब है कि यहां से यहां तक चली गई दूरी को परिधि कहते हैं। कोई आदमी यहां से चला और यहां से लौट के यहां आ गया, इसको परिधि कहते हैं। परिधि मतलब सरकमफ्रांसिस, पूरा गोल पूरा कर लेना। परिधि और परिमाप, परिधि को हम गोल आकृति में कहते हैं, और जो चौकोर आकृति होती है जहां भुजाएं होती है उसको हम परिमाप कहते हैं। ये चीजें आपको बढ़ गई। अब हम आगे बढ़ेंगे। जीवा, अगला पार्ट आएगा हमारा जीवा। जीवा किसको कहते हैं? ये आगे आपका ऐसी रेखा जो केंद्र से हटकर खींची जाती है, वो वृत्त कहलाती है। ये केंद्र से हटके ये खींच दी, यहां खींच दो, यहां खींच दो, ये ए बी हो गई, ये बी सी हो गई, ये जीवा। केंद्र से हट गया, दोनों साइड को मिला दे, ये जीवा कॉर्ड कहलाती है। ये यहां से, अगर यहां से खींचोगे तो क्या हो जाएगा? ये अगर केंद्र से मिला के खींचोगे तो क्या हो जाएगा? तो ये व्यास हो जाएगा। तो ये व्यास हो जाएगा, कॉर्ड हो जाएगा। ये व्यास और कॉर्ड भी लार्जेस्ट जीवा कहलाती है। कोई पूछे सवाल कि लार्जेस्ट जीवा क्या है, तो बोले व्यास को लार्जेस्ट जीवा कहते हैं। किसी वृत्त में व्यास को लार्जेस्ट जीवा बनती है। उससे छोटे कहीं भी लाइन खींचोगे तो कॉर्ड कहलाएगी। तो कॉर्ड हो गया, क्षेत्रफल हो गया, परिधि हो गई। अब सवाल उठता है कि इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे सॉल्व होते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। वो होता है पाई आर स्क्वायर। और वृत्त की परिधि 2 पाई आर। इसको हम कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन कैसे बनेगा? अगर हमें आर दिया हुआ है 7, तो इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे? तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि अगर निकालना है और आर दिया होगा तो 2 गुणा 22/7 गुणा आर गुणा 22/7 और 7
7 से 7 कट जाएंगे तो ये 44 सेंटीमीटर इसकी परिधि हो गई। और अगर हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको पाई आर स्क्वायर हो गया 22/7 गुणा आर गुणा आर, मतलब 7 से 7 कट गए 154 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो गया। तो हमने परिधि भी निकाल ली और क्षेत्र भी निकाल लिया। हमारे पास ये दोनों चीजें निकल के आ गई। अगर हमें आर दिया हुआ, अब कहीं पर हमें अगर उसका उल्टा दिया हुआ है, ये 10 मिनट का लेक्चर हो जाएगा। ये तो पहला हो गया, इसका उल्टा कहीं दिया हुआ तो क्या करोगे आप? कहीं पर अगर हमें वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 154 वर्ग सेंटीमीटर और हमें इससे क्या निकालना है? त्रिज्या निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे हम? वृत्त का क्षेत्रफल ये दिया हुआ तो वृत्त का क्षेत्रफल का हम फॉर्मूला रख देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल के नीचे ये रख दिया 154, पाई के नीचे 22/7 गुणा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इज इक्वल टू हमने लिखा 154 गुणा 22/154 गुणा 7/22। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आर स्क्वायर, तो ये 22 7 154, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 गुणा 7, आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये आपने इसको निकाल दिया। इसी तरीके से अगर इसकी परिधि दिए हुए है तो परिधि के नीचे निकाल लेंगे। इस तरीके से हम वृत्त को पूरा कर रहे हैं और आगे हम डिटेल में बताएंगे। देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।